हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित ऑल ट्रेड्स के लिए टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो मैं उन्हीं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार आपके एग्ज़ाम में इंडियन आर्मी में कई बार पूछे गए हैं और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो हमारा 10 जून से लेकर 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे टोटल रिलेटेड है। 100% चांस है कि इसमें से 4 या 5 या हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन भी फंस जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सबसे पहला आम चुनाव सन 1951 से 52 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 1951 से 52। मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह हमारा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच का चक्र क्या दर्शाता है? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र है वह क्या दर्शाता है? तो वह जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो बीच चक्र है वह धर्म चक्र को दर्शाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, धर्म चक्र। प्रश्न संख्या 4, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस समस्या के विरुद्ध शुरू किया था? तो यह जो चंपारण सत्याग्रह है यह सन 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और यह किससे संबंधित है? तो वह नील की खेती के लिए, यानी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा की ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा आप लोग को नील बोना होगा, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा आप लोग को ज़मीन में जो खेती है उसमें नील की खेती करनी होगी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नील की खेती। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 6, INS विक्रांत का मुख्य रूप से उपयोग क्या है? तो जो INS विक्रांत है इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या है? तो यह एक इंडियन नेवल शिप, यानी कि युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, यह INS विक्रांत एक युद्धपोत है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, भारत में नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो जो भारत में नवोदय विद्यालय है यह किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो यह हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसके अधीन आते हैं हमारे नवोदय विद्यालय। और यह जो नवोदय विद्यालय है, भारत के प्रत्येक जिला में एक नवोदय विद्यालय आवश्यक है और यह खुल भी चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मानव संसाधन
विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमारा नवोदय विद्यालय आता है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत की जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। और हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। टोटल 12 हैं वर्तमान में। प्रश्न संख्या 9, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, गोदावरी। प्रश्न संख्या 10, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वह हमारा आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यह जो है हमारा राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना हमारी CSO करती है और यह वर्तमान में NSO हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, CSO इसका पुराना नाम है और वर्तमान में NSO हो चुका है। प्रश्न संख्या 13, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कोई भी क्षेत्र हो, भारत रत्न भारत का सबसे नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वह हमारा भारत रत्न है, यानी कि सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह हमारा न्यूटन ने दिया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, न्यूटन। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यहाँ आपको राज्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपको क्षेत्र का नाम पूछ रहा है। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार आप लोगों को बताना है, तो वह है हमारा लद्दाख। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, लद्दाख। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा हीरा है। और कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, जो एक है हीरा और एक है ग्रेफाइट। जो पेंसिल में काला सा लगा होता है अंदर वह ग्रेफाइट होता है।
इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी हीरा। प्रश्न संख्या 17, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसका नाम है स्टेप्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा स्टेप्स। प्रश्न संख्या 19, किस तत्व को नीला स्वर्ण ब्लू गोल्ड कहा जाता है? तो ब्लू गोल्ड के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? तो ब्लू गोल्ड के नाम से हमारे जल को जाना जाता है, यानी कि नीला स्वर्ण जल को कहा जाता है। ऑप्शन ए जल। प्रश्न संख्या 20, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस संबंधित रोग होता है। ऑप्शन सी। और यह विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। जो बेरी रोग होता है यह विटामिन बी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। प्रश्न संख्या 21, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है सूर्य पर। और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, यानी परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो निर्वात या वैक्यूम में होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, निर्वात या वैक्यूम। प्रश्न संख्या 23, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हमारे हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हेनरी बेकुरल। प्रश्न संख्या 24, मनुष्य की रक्त में पीएच मान क्या होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और मनुष्य का रक्त हल्का क्षारीय होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 7.4। प्रश्न संख्या 25, पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया हमारी किस अंग में पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया हमारी मुख्य रूप से छोटी आंत में पूर्ण होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 26, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, CO2। और यह जो CO है यह कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसे जहरीली गैस कहा जाता है।
जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर या एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एम्पियर मीटर या अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो पादपों में जो जल का परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। और पादपों में जो भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, जाइलम। पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 29, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया हमारी प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। मलेरिया हमारी प्रोटोजोआ, जो मलेरिया है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण मलेरिया होता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब जो है सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।